पण जास्त नाही त्याने इतकं घाबरवलं. मी म्हटलं बाई मी चढेन की नाही, यांना म्हटलं येऊ की नाही. त्यांचा रोजगार आहे तो. आपल्या लोकांनी पण सांगितलेलं ना. जास्त नाहीच आहे. मग काहीच नाही. पण गिरनारला जाऊन कैरी कुठे मिळाली. सुनाओ कभी आपके नाम के ऊपर पर जैसे अपने देव सबसे मेन चीज, और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर गुरु शिखर के अंदर यहाँ से सूर्य उगता हुआ भी दिखाई देता है और अस्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, वो तो आपने देख ही लिया है। चारों तरफ का आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही मालूम चलता है कि दुनिया गोल है। राजस्थान का टॉप पॉइंट, आपने पादुका का दर्शन किया गुरु शिखर के अंदर। ये चट्टान है, इसके पीछे की साइड में वहां पर राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो होली लगती है वो गुरु शिखर के अंदर। आपने देखी होगी 4 घंटियां हैं। एक तो आपने सीढ़ियां चढ़ते वक्त, एक आपने शूज निकाले थे वहां पर, तीसरी घंटी ये और चौथी घंटी उस साइड में। ये 3 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लगाई हुई है? क्यों? कि लोगों के मन भटकाने के लिए अलग अलग। सबसे मेन घंटी कौन सी है? वो वाली घंटी जिसके अंदर घंटा नहीं है बजाने के लिए, मगर भगवान को बजा के तो याद नहीं करते। आपकी विश तो वैसे ही यहाँ पर टॉप पॉइंट पे आए हो तो वैसे ही पूरी हो गई है। राजस्थान के टॉप पॉइंट हाईएस्ट पिक के अंदर गुरु शिखर के अंदर आपको पहाड़ी के अंदर टेम्पल दिखाई दे रहे, व्हाइट टेम्पल, फर्स्ट एंड सेकंड टेम्पल। फर्स्ट वाला देखिए अत्रि ऋषि भगवान का टेम्पल है और पीछे वाला है माँ सती अनसुईया माता का। हाथ जोड़ के दोनों टेम्पलों को नमस्कार कर दीजिए खड़े होके सामने। क्यों कि आप आए हो, इसके लिए सबसे मेन चीज है। ये फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल, दोनों टेम्पल दिखाई दिए ना आपको। अनसुईया का इंडिया के अंदर कहीं टेम्पल नहीं है। माहौरगढ़ और गाणगापुर के अंदर माँ सती अनसुईया ने ध्यान किया था, जब किया था, और यहाँ पर पूरा परिवार आपने देखा होगा सती अनसुईया का, जो अनसुईया माता ने बालक वगैरह बनाए थे, माँ बनकर ज्ञान दिया था और गुरु बनकर उपदेश दिया था, तब जाके इस जगह का नाम पड़ा था गुरु शिखर। गुरु और शिष्य की परंपरा यहाँ से स्टार्ट होती। उस मंदिर के अंदर अत्रि मुनि आपके गोत्र में माने जाते हैं। वहां पर आपको जाने के लिए अलाउड तो है, मगर वहां पर पूरे ग्रुप में आप साथ में नहीं जा पाते हो। कैसे? कि वहां पर ट्रैक करना पड़ता है, कच्चा रास्ता रहता है। वहां पर जाने के लिए जैसे बाकी को लोगों को अलाउड इसलिए नहीं करते कि सामने आपको टावर नजर आ रहे, बीएसएफ, आर्मी, पुलिस चौकी, वन विभाग, और सामने आपको दिखाई दे रहा रडार, दिखाई दिया पीछे, वो वायु सेना का रडार है, एयरफोर्स का रडार है। इसके पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर बाय एयर 210 किलोमीटर रहता है। भैरू तारक और पावापुरी जैन टेम्पल इसके पीछे रहता है। अपने को दिखाई इसलिए नहीं देता है कि या तो रेंज वाला दूरबीन या अंधेरे में आते हो तो लाइटिंग वगैरह पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिखाई देता है, मगर वो भी अपने को इश्यू नहीं करते। क्यों? कि इन्हीं की वजह से तो सेफ्टी से बैठे, रडार की वजह से। अपने जो अपने में से ग्रुप में से एक माता जी जो बैठे हुए वडोदरा ना से गुजरात के ही है, वो गौमुख जाके आए। विशिष्ट मुनि का आश्रम है, वहां पर 4 बेटों की उत्पत्ति हुई थी, परमार, परियार, सोलंकी और चौहान। अग्नि से उत्पत्ति हुई थी। वहां पर राम भगवान ने पढ़ाई की थी। वहां पर 750 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, 750 ऊपर चढ़ना पड़ता है। वहां पर आज भी गाय के मुंह के अंदर से पानी निकलता है। ये पूरा माउंट आबू अर्बुद शेष नाग के ऊपर ठहरा हुआ है, इसीलिए नाम पड़ा था आबू। लोग आज अधर देवी के नाम से कहते हैं, अर्बुदा देवी के नाम से। शक्तिपीठ एक माता जी का मंदिर है, अधर देवी। लोग बोलते हैं कि वो अधर है, वो हवा में मूर्ति है। वहां पर कोई हवा में नहीं है, कोई अधर नहीं है। वहां पर माता जी का होठ गिरा था, बस संस्कृत में होठ को अधर कहते हैं। वो अर्बुदा देवी का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर 450 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर सो के झुक के जाना पड़ता है। इतनी बड़ी गुफा है कि 100-150 लोग गुफा के अंदर खड़े रह सकते हैं। माउंट आबू के अंदर ऐसी तो इनसे तो बड़ी बड़ी गुफाएं है, जिस गुफाओं के बारे में आपको मैं समझाऊंगा इस पहाड़ियों के अंदर। तो माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा जैन टेम्पल, वस्तुपाल और तेजपाल, पाटन अपने गुजरात के अंदर, पाटन के रहने वाले राजा थे वस्तुपाल और तेजपाल, जिनकी दोनों रानियों ने अपने पियर से 9-9 लाख रुपए फरार होके आई थी और दिलवाड़ा जैन टेम्पल का काम चालू करवाया था। दिलवाड़ा जैन टेम्पल का जैसे काम चालू था तो देरानी जेठानी का आपस में बहुत झगड़ा चलता था। देरानी का अच्छा मंदिर बनता था तो जेठानी गिरा देती थी,
जटानी का अच्छा बनता था तो देरानी गिरा देती थी। मुगल शाह गोखले वगैरह वो दिलवाड़ा जैन टेम्पल के अंदर 18 करोड़ और 53 लाख रुपए लगे गए। 1500 कारीगरों ने दिलवाड़ा जैन टेम्पल बनाया हुआ है। हाथियों और घोड़ों के ऊपर मार्बल लाया गया था अंबाजी गुजरात से। दिलवाड़ा जैन टेम्पल के अंदर 5 टेम्पल बने हुए हैं। उस 5 टेम्पल के अंदर 1023 पिलर है, मगर अपने पिलर नहीं गिन पाते हैं, भूल जाते हैं। दिलवाड़ा जैन टेम्पल के अंदर दिलवाड़ा जैन टेम्पल 1500 कारीगरों में से पूरा काम खत्म होने लगा। वैसे वैसे कारीगर सब घर जाने लगे। लास्ट में 8 कारीगर अच्छे वाले रखे, उनमें से भी 7 को निकाल लिया। 8वां कारीगर बचा था जिसका नाम था लसिया वालम। लसिया वालम वो था कुंभार घर का लड़का। कुंभार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन घर का लड़का था, शक्तिशाली था और माँ अरबुदा का आशीर्वाद था, इतना शक्तिशाली था। दिलवाड़ा जैन टेम्पल दोनों रानियों ने बनवा दिया था, मगर घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने माउंट आबू के अंदर बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे और उनके घर में जन्म हुआ था लड़की का, जिस लड़की का नाम रखा गया था कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्या इससे रखा गया था कि वो लड़की एंड तक कुंवारी रहे, उसकी कहीं शादी नहीं होवे। अगर शादी करवा देंगे तो वो ससुराल चली जाएगी, अपने घर में कोई बचेगा नहीं। जैसे जैसे लड़की बड़ी हो गई, 21 साल की लड़की हो गई, तो राजा साहब ने सोचा कि दोनों रानियों का तो माउंट आबू के अंदर नाम हो गया, दिलवाड़ा जैन टेम्पल बना दिया। अपना तो माउंट आबू के अंदर कुछ नाम ही नहीं है, अपना नाम करने के लिए करना क्या? तो राजा साहब ने एक तरीका सोचा, क्यों ना माउंट आबू के अंदर एक छोटा सा तालाब खुदवा देते हैं, जो आपने रात को देखा होगा नक्की झील। उन्होंने क्या किया, माउंट आबू के अंदर पूरे पब्लिक को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि माउंट आबू के अंदर ऐसा कोई लड़का हो कि 80 फीट गहरा और 2 किलोमीटर राउंड में नखूनों से नक्की झील खोद देवे और मुर्गा बोलने से पहले पहले हाथ मिला हो जावे, तो मेरी बेटी की शादी उसके साथ में करवा देता हूँ। दोनों राजाओं ने बोला, मगर ऐसा कोई लड़का था नहीं था। मगर लास्ट में एक लड़का बचा था, जो 8वां कारीगर कुंभार घर का लड़का लसिया वाला, वो राजा साहब के सामने जाके खड़ा हो गया कि राजा साहब को बोला कि राजा साहब मैं नक्की खोदूंगा, क्योंकि राजाओं के घर में उनको शादी करनी थी। राजा साहब और लसिया वालम के बीच में बातचीत पक्की होने लगी। इतने में रानियां खड़ी होगी कि राजा साहब ये आप किसके साथ में जुबान लगा रहे हो, ये तो गरीब घर का लड़का है, कुंभार घर का लड़का है और अपने राजा है, इसमें कोई हाल में बैठेगा नहीं। रानियों ने फिर से राजा साहब को बोला कि आप जुबान तो लगा देते हो, मगर हमारी भी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? कि अगर 5 बजे मुर्गा बोलने के समय नक्की खोद के हस्त मिलाव नहीं हुआ तो ये शादी होने नहीं देंगे। तो राजा साहब ने बोला ठीक है। नक्की खोदना दिन अस्त हो गया था, 7 बजे नक्की खोदना चालू हो गए थे। 4 बजे तक बीच वाला नखूनों से नकीले खोद दिया था। 4:30 बजे बारात लेके जैसे मंडप के अंदर पहुंचे तो दोनों रानियां घबरा गई कि आज शादी पक्की होके रहेगी। रानियों ने क्या किया कि 4:45 में मुर्गा बोलने का समय होता है, 5 बजे का। रानियों ने 4:45 में स्वयं ही खुद नहीं मुर्गे का विश्व रूप धारण कर दिया और समय से पहले 15 मिनट पहले मुर्गा बोल दिया। कुंवारी कन्या और लसिया वालम के बीच में फैसला रह गया, वो शादी हुई नहीं, वो एंड तक कुंवारे रहे। जिस दिन से नक्की लेक को शराब दिया गया था कि नक्की लेक हर साल लोकल इंसान की बलि लेगा, मगर आजकल कोटा फुल रहता है। 8-8, 9-9 जनों की एडवांस बुकिंग पहले से चालू रहती है। वो कैसे कि आजकल के लोग को ड्रिंक्स वाले, सुसाइड वाले, उनको नक्की नजर आता है, बाकी को चिंता करने की बात नहीं। वो नक्की झील पूरा नखूनों से खोदा हुआ है। माउंट आबू के अंदर ओम शांति, प्रजापति, ब्रह्मा कुमारी, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, बहुत सारे पॉइंट है माउंट आबू के अंदर। एक एक दिन एक एक पॉइंट लगता है। ऐसे भी पॉइंट है जहाँ 3-3 दिन भी लगते हैं। उस गांव के बारे में आपको समझाएंगे। सामने आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, व्हाइट कलर वाली दोनों बिल्डिंग। फर्स्ट वाली है इसरो वालों की है, जो ग्रह वगैरह चीज की जाती है। नीचे वाला है ये PRL का बना हुआ है, प्लेनेटेरियम तारामंडल ऑब्जर्वेटरी, जो अपन को रात को तारे दिखाई देते हैं, वो दिन में दिखाई देते हैं, मगर वह जाने देते हैं। अहमदाबाद से परमिशन लेना पड़ता है, गुजरात गवर्नमेंट का है। इनका हेड ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है। आपको मालूम है, याद होगा कि माउंट आबू 40-45 साल पहले गुजरात के अंदर था, क्योंकि अंबाजी पास में पड़ता है, बॉर्डर पास में पड़ता है। तो माउंट आबू की लास्ट पहाड़ी ये वाली पहाड़ी है, मगर माउंट आबू, असली माउंट आबू और हजारों साल पुराना माउंट आबू कहाँ पर है? जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, पीछे वाली पहाड़ी, एक पहाड़ी और एक छोटी पहाड़ी और दिखाई दे रही है, दिखाई दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जिस गांव का नाम है शेर गांव, क्या नाम है? गूगल के अंदर लिखोगे ना कि शेर गांव, वहां पर गांवों के अंदर शेरों की बस्ती है, जंगली जानवर और शेर, और वहां के लोग भी शेरों जैसे स्ट्रॉन्ग है। उस गांव के अंदर 700 से 800 लोग रहते हैं। गांव के अंदर जाने के लिए बाय वॉक, पैदल यात्रा, वहां पर लाइट और गाड़ी की सुविधा उस गांव के अंदर आज भी नहीं है। वहां पर जाने के लिए कहां से जाना पड़ता है? 36 किलोमीटर की यात्रा, 18 किलोमीटर जाने का, 18 किलोमीटर आने का। 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। एक दिन जाने के लिए, दूसरे दिन रुकना पड़ता है, तीसरे दिन वहां से रवाना होके वापस इधर ही आना पड़ता है। ऊपर वाले सबसे बड़ी बात है कि लाइट नहीं है, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं है, शुद्ध वातावरण है, प्रदूषण नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, और वहाँ के लोग मैगी, पिज्जा, सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पर लोगों की उम्र इसलिए सबसे ज्यादा पाई जाती है कि वहाँ के लोग खाते हैं। उस गांव के अंदर लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा शिलाजीत के बारे में? पत्थर का पसीना मिलता है कहीं पे, बोलते हैं उसमें वो जल्दी इसमें, मगर किसी में भी और इतना नहीं मिलता है। क्यों उस पहाड़ी के अंदर मेरा साल में 30-35 चक्कर लगता है। वहाँ के जंगली जानवर बंदर खा लेते हैं, वहाँ के लोकल बंदों तक नहीं पहुंचता है, मेरे तक नहीं पहुंचता है, तो आप तक भी नहीं पहुंच पाता है। उससे भी खतरनाक वहाँ के लोग जो जड़ी बूटी यूज करते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा ज्योतिषमती माल कागड़ी के बारे में? कभी नाम सुना? और क्या है? डॉक्टर है सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, उस गांव के अंदर क्या करते हैं? कुछ फायदे हैं। नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र संतुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने भालुनुमत्तपिशाचवेषाय महायोगिने अवधूताय नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र संतुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने भालुनुमत्तपिशाचवेषाय महायोगिने अवधूताय दिगंबर लस्सी पायऱ्यानंतर घातली म्हणून रेलिंगची हाईट कमी आहे.
हे नसतं हे. तू हात सोडून चालली तू तर बरोबर चालशील तो कुठे हात नाही धरत आहे त्याला हे उपयोग तर काय आहे? गरजेच ना हो, मला ना पाहिजे कधीशी आठवत बघूया दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद